हाँ। प्रिय भाई बहनों, आज हम अष्टांगिक मार्ग का छठा भाग है सम्यक व्यायाम, उसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ व्यायाम शब्द से अभिप्राय है मानसिक प्रयत्न, कि जो भी हम कार्य करें उसको अपने मन की पूरी शक्ति के साथ करें, पूरी समझ के साथ करें, पूरी उसमें सचेतता के साथ करें। सम्यक व्यायाम का अभिप्राय ठीक मानसिक प्रयत्न से है। धम्मपद में कहा है कि जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, तो तरुण और सशक्त होने पर भी वह अत्यंत आलसी रहता है। जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। ठीक प्रयत्न के रास्ते से बुद्ध ने 4 बाधाओं का विवरण किया है: आलस्य, बीमारी, विश्वास की कमी व मंद होना। इसके विपरीत किसी कार्य को जागरूकता, सतर्कता, बुद्धिमत्ता, पूर्ण विश्वास एवं स्वस्थ शरीर से किया जाए तो सम्यक व्यायाम की तीव्रता से पुष्टि होती है। आपका प्रयास, प्रयत्न जो करते हैं आप किसी काम करने को, वो पूरा होता है तभी जब आप उसमें पूरा मन लगाते हैं, पूरी शक्ति से उस काम को करते हैं। उसमें जो मन में कोई बुरे विचार आते हैं तो आपका वो प्रयास कमज़ोर पड़ जाता है। और लेकिन हमें उससे अगर बुरे विचार आए तो लड़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही उन विचारों को दबाने की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हम अपने अकुशल कर्मों को दृष्टा भाव से देखें, उनको ठीक से देखें और उनका निरीक्षण करना चाहिए पूरे प्रयास से, ताकत से, मेहनत से, उसमें कोई कमी नहीं हो, तब सम्यक व्यायाम है। उन विचारों के प्रति सजग रहना होता है। दृष्टा भाव से ही धीरे धीरे अकुशल विचार कमज़ोर पड़ते जाएंगे और कमज़ोर होते होते हुए हमारे जो अकुशल विचार है उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये सब प्रयास जो प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए। किसी भी तरह से विचारों से हम टकराव ना करें, उसमें हमारी एनर्जी, ऊर्जा व्यर्थ होती है। ना ही शरीर को इस तरह की वैचारिक शक्ति के लिए किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक शक्ति को बढ़ाने की बात है सम्यक व्यायाम। तथागत ने सोना भिक्षु को वीणा का तार का उदाहरण देते कहा कि वीणा को इतना भी मत ढीला छोड़ो कि आवाज़ ही नहीं आए और इतना भी तेज नहीं खींचे कि मधुर आवाज़ ही तीखी बन जाए। तो बहुत ज़्यादा खींचा जाए तो मधुर आवाज़ आएगी। इसलिए मध्य मार्ग का उपदेश भगवान देते हैं कि कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं उसमें अतिवाद ना हो। तृष्णा, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य अकुशल विचार जिनसे मनुष्य ग्रस्त है, उससे मुक्त होने के लिए कठिन परिश्रम, मन का दृढ़ निश्चय और जागरूकता की जरूरत है। ठीक व्यायाम की पुष्टि के लिए हमें अपने विचारों के प्रति वफादार रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ये विचार कुशल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि हम ऐसे विचार को निरंतर मन में आने देंगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। अंत में यह हमारी आदत बन जाती है। इसलिए अकुशल कर्म के प्रति हमें सदा सचेत रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को और महिला के आकर्षण की चपेट में ना आ जाए, उससे बचने के लिए भी उसके अपने मन को बहुत व्यायाम करना पड़ता है। ऐसा भी भगवान हमें सचेत करते हैं कि मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ मन का व्यायाम चाहिए, समझ चाहिए। आज के आकर्षण के युग में मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो सुख व दुख हमारे मन की स्थिति का ही नाम है। हर कोई प्रसन्नता चाहता है, मन भी, ये भी मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। इसलिए ये मनोविज्ञान की बात है कि हम शारीरिक और बल तो लगाते ही हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए हम मनोविज्ञान, अपने मन की शक्ति में भी पूरा लगा के उस काम को करें तो वो काम आपका अच्छा होगा और आपका जीवन सुखी होगा। धर्म में हमें सुख या बीमारी से बनाए गए जो मंत्र हैं उनको परित्र सूत्र कहते हैं और परित्राण सूत्र भी कहते हैं। तो वो शब्दों से शक्ति और बढ़ती है। मनोदिशा आपका मंगल हो, आपका भला हो।